ओके सो आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे पार्ट ए ऑफ सीड 2024। ठीक है, पार्ट ए अभी पूरा नहीं, अभी मैं नेट सॉल्व करूंगा। आगे की अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिला देन आई थिंक आई विल अपलोड मोर वीडियोस अबाउट MSQs की या MCQs की। बट पार्ट ए का हम नेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे एंड थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे। जितने मुझसे सॉल्व हुए उतने में बात करूंगा, कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट हैव हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड साइड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो चीज है ये वाली, ये 1 सेंटीमीटर है एंड जो ये चीज है ये 4 सेंटीमीटर है। समझ गए? तो आसान है समझने में। द येलो ऑब्जेक्ट ऑन द राइट हैज टोटल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसकी जो पूरी हाइट है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। द सिलेंड्रिकल बेस ऑफ द येलो ऑब्जेक्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है 6 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो हो गई 1 सेंटीमीटर। द 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट आर टू बी स्टैक्ड ऑन द येलो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन राइट। आफ्टर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर स्टैक्ड टुगेदर हाउ मेनी आउटर सर्फेसेस विल द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हैव। यानी कि इसके ऊपर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर स्टैक हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर। अब देखो कुछ चीज यहाँ पे समझने की है। हमें आउटर सर्फेसेस काउंट करने हैं, यानी कि सरफेस काउंटिंग का क्वेश्चन है एंड सरफेस काउंटिंग का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है नेट में, तो इसकी तो हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है, राइट। अब हमें समझना है कि इसके ऊपर जब ये दोनों बैठेंगे तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन हमारी काफी अच्छी खासी लगेगी। सबसे पहले तो हमें समझना है जब ये दोनों, ये और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगे, तो यानी कि जब ये इसके ऊपर स्टैक होगा तो कैसी इमेज बनेगी, राइट। तो इनकी जो शेप है वो तो सेम ही रहेगी। इन्होंने ये चीज़ अच्छी करी है कि इसको कहीं रोटेट नहीं करा है, तो ये जो एंगल है स्क्वायर का और ये जो एंगल है स्क्वायर का और ये जो एंगल है स्क्वायर का, ये सेम है। ठीक है, तो इससे हमें विजुलाइज करने में थोड़ी सी आसानी पड़ेगी। तो ये 4 सेंटीमीटर है एंड इसकी भी ये जो चीज़ है लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे बैठ जाएगा। आई होप आप विजुलाइज कर पाओगे। कुछ इस तरीके से ये इसके ऊपर ऐसे स्टैक हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका ये हॉलो शेप यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को स्टैक करके सरफेस काउंट कर सकते हैं चाहे तो, एंड फिर इन दोनों को हम इसके ऊपर स्टैक कर देंगे, इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर, एंड फिर हम टोटल सरफेस काउंट कर लेंगे। अब सबसे पहले बात समझने की ये है, काउंटिंग हम अभी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात समझने की है जब हम इन दोनों को इसके ऊपर स्टैक करेंगे तब जब ये वाला स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वॉलेट वाला नीचे वाला जो स्क्वायर है, ये जब इसके ऊपर स्टैक होगा तो जो इसकी ये वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है यानी कि इसकी जो डायगोनल है, क्या वो पूरा स्पेस घेरेगी या थोड़ा सा स्पेस बचा रहेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ समथिंग लाइक दिस, तो जब मैं स्क्वायर इसके ऊपर स्टैक करूंगा तो क्या ये पूरा स्क्वायर बैठेगा ऐसे, ये वाला स्क्वायर ऐसे बनेगा? क्योंकि अगर ये ऐसा बना, अगर इसने पूरी ये सरफेस ली यहाँ की, तो ये जो चीज है, ये जो सरफेस है ये अलग अलग काउंट होंगे, ये सरफेस अलग अलग काउंट होंगे अगर ये जो स्क्वायर है पूरी इसके एजेस को टच कर रहा होगा तो। और अगर नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे गैप होगा चारों साइड्स में, तो ये जो उसका सिलेंडर का आपका सरफेस है ये एक ही काउंट करा जाएगा, राइट। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है ये फिर पूरा 1 सरफेस ही काउंट करा जाएगा। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये जो स्क्वायर है इसके एजेस मीट होंगे कि नहीं होंगे। तो चूंकि इन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया है तो आई थिंक इन्होंने हम पे डाली है वो चीज कैलकुलेट करना कि भाई ये देखना पड़ेगा आपको, वरना डायमीटर देने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो उस चीज के लिए जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, मुझे इसकी डायगोनल पता होनी चाहिए। इस स्क्वायर की डायगोनल मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है a√2। a हो गई इसकी साइड्स हैं 4√2। ठीक है, 4 × 1.4 आप कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 5.6। एंड इसकी जो डायमीटर हमको बताई थी पूरी वो 6 सेंटीमीटर थी, तो यानी कि 5.6, तो यानी कि ये जो डायगोनल आएगी आपकी स्क्वायर की वो 5.6 आएगी। तो यहाँ पे 0.2 और 0.2 का स्पेस बचा रहेगा, 0.2 सेंटीमीटर का स्पेस बचा रहेगा, जिसकी वजह से आप जब यहाँ पे स्क्वायर स्टैक करोगे, यहाँ पे स्क्वायर जब स्टैक करोगे तो ये एजेस को इसकी टच नहीं कर रहे होंगे, ये जो एजेस है ये वाली इसको टच नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये पूरा सरफेस 1 सरफेस में ही काउंट करा जाएगा। तो ये वाली चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम क्या करेंगे, ये वाला सरफेस को 1 सरफेस काउंट कर लेंगे, ये वाले को 2 कर लेते, इसको हम 3 कर लेते, उसको 4 कर लेते, तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यही इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके आपको दिखा देता हूँ, राइट। क्योंकि मैं ड्रॉ करूंगा उसमें टाइम लगेगा, प्लस इतनी अच्छी यहाँ पे ड्राइंग नहीं हो पाएगी। मैं इन सेम स्क्वायर्स को ही इसके ऊपर स्टैक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि वो जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा ईजी हो जाए। सो मैंने इसको एडिट करके यहाँ से इसके ऊपर स्टैक कर दिया। अब हम यहाँ से बहुत आराम से सर्फेसेस काउंट कर सकते हैं, राइट। जितने भी आउटर सर्फेस आएंगे, तो आप समझ गए जो मैं बात कर रहा था वो मैं ये वाले सर्फेस की बात कर रहा था। ठीक है, कि ये वाला सरफेस 1 काउंट होगा या अलग अलग काउंट होगा, वो जानना बहुत जरूरी था, मैं वो समझाना चाह रहा था।
अब आई थिंक आपको बेटर समझ आएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो हो गया ये तो 1 हो गया पूरा, ठीक है। ये जितनी भी शेप आ रही है दिस इज 1, ये जितना ही फ्लैट है दिस इज 2, ठीक है। दिस ऑल इज 2। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्क्वायर्स को हम काउंट करेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। दिस इज 3, सिमिलरली इसकी ये वाली साइड होगी वॉलेट वाले की, यहाँ पे जो साइड आएगी दिस विल बी 4, यहाँ पे जो उसके पीछे आ रही होगी दिस विल 5, एंड ये जो होगी दिस विल बी 6, ठीक है। ये वॉलेट वाले स्क्वायर की बात हो रही है। 6 हो गया। अब ये चीज हो जाएगी 7, ये 8, ये 9, एंड दिस इज 10। अगेन दिस विल बी 11, दिस विल बी 12, यहाँ से साइड आ रही होगी 13, एक ये साइड आ रही होगी 14, ओके। अब ये आएगी 15, ये पूरी, देन दिस इज 16, दिस इज 17, इसके पीछे एक साइड होगी, अगर मैं इसको 3D बनाऊं तो ये वाली साइड हो जाएगी 18, दिस विल बी 19, दिस विल बी 20, राइट। एंड ये जो ब्लू है इसके जो नीचे साइड आ रही है ये वाली, ये जो साइड दिख रही होंगी वो हो जाएगी 21, 22, 23, एंड उसके पीछे एक और आएगी 24। अब यहाँ से हमें जो आंसर मिला वो मिला 24, नॉट सेंटीमीटर बट 24 आउटर सर्फेसेस, राइट। बट इसका जो आंसर है वो है 25। तो मे बी शायद इन्होंने नीचे वाला जो सरफेस है, जो नीचे जिस पे लैंड है वो वाला भी काउंट कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू मी 24 होना चाहिए था, बिकॉज जितने भी सरफेस काउंटिंग के होते हैं उसका बॉटम आप काउंट नहीं करते हो। बट चूंकि आंसर 25 आ रहा है और इससे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन और कुछ हो नहीं सकता, एंड इसको काउंट करके कैसे भी काउंट कर लो आंसर 24 ही आएगा। बट चूंकि आंसर 25 उन्होंने दे रखा है तो मे बी जो नीचे वाला सरफेस है, आउटर सरफेस की बात हो रही है, तो जो नीचे यहाँ पे सरफेस है बॉटम वाला उसको काउंट करके वो हो जाएगा 25, क्योंकि उसके अलावा तो 25 नहीं आ रहा। पहले मैंने उसको काउंट नहीं कर रहा था मैं, बट जब मैंने आंसर देखा कि 25 है तो मे बी शायद उन्होंने नीचे वाले को भी काउंट कर लिया है, वो 25 है। अब वही चीज़ है, समझ नहीं आ पाती कई बार, लाइक ज्यादातर क्वेश्चन में हम नीचे वाला पोर्शन काउंट नहीं करते जिसपे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है, ग्राउंड वाला हम काउंट नहीं करते। बट आई डोंट नो इन्होंने क्यों करा, मे बी बिकॉज आउटर सर्फेसेस का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको ओवरऑल जितने भी आउटर सर्फेसेस हैं उनको काउंट करना है, ठीक है। तो मे बी ड्यू टू दैट। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको ही मैं कट कर लेता हूँ। ग्रुप ऑफ लेटर्स हैज अ फ्यू फ्लिप्ड लेटर्स ऑन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस यानी ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। द मिरर इमेज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ लेटर इज शोन बिलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्ड लेटर्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस ये है, अगर मैं इसको यहाँ से मिरर कंसिडर करता हूँ, दिस इज योर मिरर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा B तो B हमें ऐसा दिखेगा। तो दिस इज योर वर्टिकली फ्लिप्ड या वर्टिकली मिरर्ड लेटर्स, राइट। तो आसान है, सबसे पहले तो R1, ठीक है, दिस इज P, 2, 3, 4, ये E है 4, दिस इज योर J, 5, एंड ये जो कर्सिव में एक आ रहा है दिस इज योर 6, ठीक है। बिकॉज ऐसा हमने कोई भी लेटर नहीं देखा, ऐसा हमने फिर भी T देखा है कि T को कर्सिव में ऐसे लिख लेते हैं। सो एक ये वाला हो गया T, एंड एक हो गया ये Y। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये वाला इसकी साइड है एंड ये वाली साइड है, ये थोड़ी एबनॉर्मल सी भी लग रही है। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Y, इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये करेक्ट Y है जो मैंने टाइप करा है। तो इसकी जो ये वाली साइड है ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये वाली साइड हल्की होती है, दैट्स वाई ये जो Y दिखा है वो फ्लिप्ड है। तो मैं यहाँ से जो भी Y सेलेक्ट कर रहा हूँ आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे फॉन्ट्स में जो ये वाली साइड आ रही है उसकी लेफ्ट हैंड साइड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है विथ वाइज, सारे फॉन्ट में ये दिख रहा है आपको, राइट। सो ड्यू टू दिस आपका ये वाला Y 7 काउंट हो गया, और जो कि हमें दिख भी रहा है यार, काफ़ी साफ साफ दिख रहा है कि ये इसमें थोड़ी सी ऑकवर्डनेस हमें विजिबल नोटिस हो रही है। तो इसके लिए टाइपोग्राफी की प्रैक्टिस वगैरह करना जरूरी है। यहाँ पे W भी दे सकते थे एंड ये वाला कितना टिपिकल हो जाता, बिकॉज इस पर नज़र कभी जाती नहीं। सोचो ये वाला फ्लिप कर देते हैं, ये जो उसकी स्मॉल साइड है ये इधर को आ जाती है एंड ये जो उसकी स्ट्रॉन्ग साइड है ये यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, इसको ऐसे बना देते हैं एंड ये वाली साइड आपकी हल्की रहती, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें टाइपोग्राफी को कहा जाता है कि पूरे कैपिटल लेटर्स को ड्रॉ करके देखो ताकि आपको पता चल जाए ये छोटे छोटे डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी यूनिक शेप्स आर देयर इन द इमेज बिलो। तो आई थिंक ये तो ईजी है बट इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गई 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सेम, दिस इज 6, दिस इज 7, ये सेम है, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड कोई मिस हुई है शायद, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। और कोई भी हमें सिमिलर शेप नहीं दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंपल 10 है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन था
हाउ मेनी पेपर कप्स ऑफ द डायमेंशन बिलो शोन बिलो कैन बी मेड फ्रॉम 1 A4 पेपर। भाई आई एम वेरी सॉरी, ये मुझसे सॉल्व नहीं होके दिया, राइट? मतलब आई ट्राइड वेरी हार्ड, बट इसमें जो है कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा टिपिकल जा रही थी। जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस में लगा रहा था वही लगा रहा था कि पेपर कप का आप एरिया मैं निकाल लूँ, उस एरिया से मैं डिवाइड कर दूंगा जो आपका A4 का एरिया होता है, तो मेरे पास जो नंबर आएगा उसमें पता चल जाएगा कितने पेपर कप्स बनेंगे। बट उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, प्लस आपके जो फॉर्मूलाज लग रहे हैं वो भी बहुत टिपिकल लग रहे हैं। सो ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रही थी, ठीक है। बट थॉट प्रोसेस यही था कि आपका एरिया निकालेंगे दोनों का, एंड फिर जो ज़्यादा हमारा एरिया है उसको कम वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको सॉल्व करने में भाई अगर किसी को यहाँ पे पता हो तो बताना, या अगर मुझे को आगे इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिगर P इज अ इमेज ऑफ कंप्लीट बाइसाइकिल इफ पार्ट्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर बाइसाइकिल्स एंड फ्लिपिंग ऑफ फिगर P इज अलाउड, हाउ मेनी कंप्लीट बाइसाइकिल्स आर देयर इन फिगर Q। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा बाइसाइकिल्स पार्ट शेयर कर रही हैं, फ्लिपिंग अलाउड है फिगर P की, इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट बाइसाइकिल्स आर देयर इन फिगर Q। फिगर Q में कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट बाइसाइकिल्स हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कंप्लीट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। कंप्लीट का यहाँ पे मतलब ये हो गया जैसे कि यहाँ पे हमें 2 साइकिल दिख रही हैं, ठीक है, इन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, हमें ये 2 साइकिल दिख रही हैं। अब ये जो साइकिल है अगर आप इसको कंसिडर करोगे ये वाले साइकिल को, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। ये पूरा टायर है, ये इसका टायर है, तो ये पूरी साइकिल अपने आप में कंप्लीट है। सिमिलरली ये वाली साइकिल भी अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। शेयर कर रही है ये दोनों, सेम टायर शेयर कर रही है, ये वाला टायर भी ये वाली साइकिल शेयर कर रही है, बट ये कंप्लीट है अपने आप में साइकिल। दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज कंप्लीट। तो आपको ये सारी साइकिल्स काउंट करनी है, ये इतनी सारी जो भसड़ मचाई है उसमें से आपको सारी कंप्लीट साइकिल्स काउंट करनी है, कितनी साइकिल्स फॉर्म हो रही है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो इन सब साइकिल्स को जब मैं अलग अलग करूंगा तो कितनी साइकिल्स निकलेंगी, राइट? तो कितनी इस टाइप की साइकिल्स निकलेंगी। जब मैं इसको अलग कर दूंगा और मैं इसको अलग कर दूंगा तो ये 2 अलग अलग हो जाएंगी। तो इसको जो भी इन्होंने जमघट लगाया है यहाँ पे, इसको अलग अलग करके कितनी साइकिल्स निकलेंगी वो बात करी जा रही है। कंप्लीट साइकिल से यहाँ पे ये मतलब है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये टायर एक ये साइकिल शेयर कर रही है, एक ये साइकिल शेयर कर रही है, एक ये वाली साइकिल भी शेयर कर रही है और ये वाली साइकिल भी शेयर कर रही है। तो ये कितना ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये ब्लैक साइड आप देखो कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसमें डिफरेंस है, ये थोड़ी लाइट है और ये सबसे ज़्यादा लाइट है, बिकॉज इसको कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल साइकिल शेयर कर रही है। और आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे रोटेट करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इसको कोई शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ ये सिंगल साइकिल का टायर है, इसलिए देखो कितना लाइट है। जितना लाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है उतना ही सेम है यहाँ पे। तो हमें जो है सारी साइकिल्स काउंट करनी है, कितनी साइकिल्स फॉर्म हो रही है। तो मे बी हम एक ऐसा पार्ट देख सकते हैं लाइक टायर्स को अगर हम काउंट करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज ये सेम टायर 4 साइकिल शेयरिंग में ले रही है। तो मे बी हमें साइकिल के ऐसे पार्ट्स ढूंढने हैं जो कि कोई भी साइकिल शेयर नहीं कर रही हो। फॉर एग्जांपल आप ये सीट देख सकते हो, ये कोई भी साइकिल यहाँ पे शेयर नहीं करेगी, तो मे बी हम सीट को काउंट कर सकते हैं या इस हैंडल को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका जो ये होता है पैडल सिस्टम जो होता है साइकिल का, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम अलग अलग पार्ट्स काउंट करके देखते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कितनी साइकिल्स हम काउंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये काउंट करते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। यहाँ पे भी देखो एक आ रहा है, अगर समझ नहीं आए तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ये देखो ये पूरी साइकिल एक बन रही है, ठीक है। तो दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे बन रही है 9, 10 और रोटेट कर दूँ 11, 12, 13, 14 एंड एक ही साइकिल 15 एंड एक ही साइकिल 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ 16 साइकिल्स दिख चुकी हैं, समझ रहे हो, जो कि अपने आप में कंप्लीट साइकिल्स हैं। कंप्लीट से मतलब ये पूरी साइकिल फॉर्म हो रही है, ये साइकिल आ रही है, ये इसकी बैठने वाली सीट है, यहाँ पे ये टायर हो गया, राइट। सिमिलरली ये एक साइकिल है एंड देखो ये वाला टायर कितने सारी साइकिल शेयर कर रही हैं, 1, 2, 3, 4, 4 साइकिल ये वाला टायर शेयर कर रही हैं। तो इसको सॉल्व करने का मैंने ट्रिक निकाली कि आप ऐसे पार्ट्स काउंट करो जो कि साइकिल्स आपस में शेयर नहीं कर रही हैं। तो उससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि कितनी साइकिल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, कितनी कंप्लीट साइकिल्स हैं। सिमिलरली हम इनका जो ये पैडल सिस्टम होता है, जो भी इसको कहते हैं, आई थिंक पैडल हील यहाँ पे लगे होते हैं, तो आप ये भी काउंट कर सकते हो। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 2 साइकिल शेयर कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही साइकिल शेयर कर रही है एंड इसके डायरेक्ट अपोजिट में एक ही साइकिल शेयर कर रही है। तो इससे कितनी साइकिल हो गई, 2 साइकिल हो गई। तो ये 9 एंड 10 कंसिडर करा जाएगा, 11, 12, दिस विल बी 13, 14, 15 एंड 16। तो साफ साफ यहाँ पे 16 साइकिल्स टोटल फॉर्म हो रही हैं, समझे।
चाहे तो आप ये वाली सीट भी काउंट कर सकते हो बिकॉज ये भी किसी की शेयरिंग में नहीं है। अगर आप इनको भी सही से देख के काउंट कर लोगे तो आपको कंप्लीट साइकिल्स मिल जाएंगी, बट यहाँ पे ये बहुत इनविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ये है एंड एक ये वाली सीट बन रही है इस साइकिल की, एंड एक सीट बन रही है इस साइकिल की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इनको भी आप काउंट करोगे तो 16 ही निकल के आएंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी साइकिल्स काउंट करी। अब क्वेश्चन आता है 6। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगा। ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी क्या अप्रोच रही, कैसे सोचा, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट बताने को तो कोई भी आंसर बता दे कि भाई ये ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ है, बट उससे आपकी इससे और सिर्फ इस क्वेश्चन की हेल्प हो जाएगी। अगली बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कैसे सोचोगे, राइट। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर बताने के बजाय थॉट प्रोसेस मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 12 और 9 गिवन है और ये चीज क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सीधे से हमें पता चलता है मुझे 12 और 9 के साथ ही कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा, या प्लस करना पड़ेगा, या माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ से पता चल गई। तो अब जब मैं इनको देखूंगा तो मेरे को क्या करना है, इस पे और इस पे फोकस करना है एंड कुछ ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे ये आंसर आ सके। ठीक है, सिमिलरली इनको और इनको मुझे यूज करना है और ये वाला आंसर लाना है। समझ गए होंगे आप, राइट। ऐसा नहीं करना कि मैं 10 और 75 को यूज कर रहा हूं और 5 लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन दोनों में रिलेशन ढूंढ रहा हूं 10 और 75 में। ऐसा नहीं करना। तो ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि मैंने बताई। इससे आपको पता चल गया कि भाई 2 और 4 पे फोकस करना है और देखना है कि 12 कैसे आ रहा है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2 एंड 4 का, ठीक है, ये रिजल्ट कर रहे हैं 12 में, तो 12 कैसे आ सकता है 2 और 4 से, वो हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो आ रही है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 8। अब भी 12 के बराबर तो है नहीं, इसमें प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा। अब 4 से क्या इसका कोई रिलेशन बन रहा है, बन रहा है। अगर आप इसको ए और बी भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी कर सकते हो, प्लस बी इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 4 अगर मैंने करा तो आ जाएगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया एक तरीके से छोटा सा, मुझे देखना है ये सारी चीजों में अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारे यूज केसेस में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मैं 6 और 7 को ले लूँ, 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 42, प्लस अगर मैं 7 करूँ तो 49 आंसर आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 63। यानी कि ये जो चीज मैंने यहां से निकाली ये रॉन्ग हो गई यहीं पे। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। समझ रहे हो, ऐसा करना है आपको। फॉर्मुलेस देखने हैं, रिलेशन ढूंढना है और देखना है कि क्या वो सब पे अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब अगर मैं 10 और 15 को ले लेता हूँ, 10 एंड 5, सॉरी नॉट 15, मुझे आंसर लाना है 75। वो कैसे आएगा, अगर मैं 10 की 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आ रहा है, नीड है 25 की। 25 कैसे आ सकता है, अगर मैं 50 में 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 ऐड कर दूं तब 25 आ जाएगा और इसका आंसर 75 बन जाएगा। क्या ये चीज सब जगह अप्लाई कर रही है, देखते हैं। 8 इंटू 3 में करता हूं, आंसर आ रहा है 24। जो हमें लाना है वो लाना है 36, यानी कि कमी कितने की पड़ रही है, 36 माइनस 24 हम कर लेंगे, 12 की कमी पड़ रही है। अब 12 कैसे आएगा, आप देख रहे हो जो 12 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 25 आया, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने देखा था 4 आया। रिलेशन तो कुछ बैठ रहा है, आप देख रहे हो रिलेशन तो कुछ बैठ रहा है, क्योंकि 12 जो है 3 की टेबल में आता है, ठीक है, 25 जो है 5 की टेबल में आता है। यहाँ पे 6 और 7 का भी मैं करके देख लेता हूँ। 6 इंटू 7 42, आंसर क्या लाना है हमें 63। 63 में से 42 माइनस कर लेंगे 21। आप देख रहे हो 21 जो आया, 21 होता है 7 3 21। तो इससे आपका दिमाग तो चल रहा है, आप कह रहे हो कि कुछ तो रिलेशन बन रहा है, मुझे बस वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। 6 इंटू 7 42, ठीक है, अगर मैं इसमें किसी तरीके से 21 ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 63। वो किसी तरीके से कैसे होगा, इन्हीं में से मुझे कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। 7 इंटू 3 करके 21 आएगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आपका दिमाग चला, आपने कहा कि यार कुछ रिलेशन तो बन रहा है, देखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप बाकी सब में देखते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 8 और 3 में, 8 3 24, लाना क्या था 63, कमी कितने की पड़ रही है, 12 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है 8 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, तो आंसर आ रहा है। अब मैं देखता हूं 10 और 5 में, हाँ यहाँ पे हम जैसे कि देख चुके हैं 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जा रहा है 75, राइट। 2 और 4 में देख सकते हैं हम 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, आंसर क्या आ रहा है 12। आपने देखा कि यार कुछ रिलेशन तो बैठ नहीं रहा, हमने इतने सारे यहाँ पे यूज केसेस बनाए, ये रिलेशन तो कुछ बैठ नहीं रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आपको कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ पे 5 की 5 से ही जो मल्टीप्लाई करी जा रही है वो एक्चुअल में 10 का हाफ है, इसलिए करी जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो 1 से मल्टीप्लाई करी जा रही है वो 2 का हाफ है, इसलिए यहाँ पे करी जा रही है। 3 ये वाला जो था 8 3 36 वाला, 8 3 24, मुझे 12 ऐड करना था, तो 12 के लिए मुझे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 4 जो है 8 का हाफ है, समझे।
ये रिलेशन बैठा, समझ में आया नहीं आया? 10 इंटू 5 मैंने करा, 50 आया, कमी पड़ रही है मेरे को, नीड है 25 की प्लस 25 की, जिससे कि आंसर 75 आ जाएगा। 25 कैसे आएगा? 5 इंटू 5 करके आएगा। अब ये जो 5 है, दिस इज 5, ये हाफ है 10 का, 10 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली ये वाली चीज में अप्लाई हो रहा है, ये में अप्लाई हो रहा है और इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 9 इक्वल्स टू 108 प्लस 9 इंटू 6 जो कि है 12 का हाफ इक्वल्स टू 54। अब जब मैं 108 में 54 को ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 162, जो कि आपका गिवन आंसर है। दिस इज 162, राइट? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और तरीका मेरे को यहाँ पे मिला, अगर मैं 2 इंटू 4 करूं आंसर आएगा 8 और इसकी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 8 4 0 एंड 12, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 10 इंटू 5 करूं 50 और इसकी मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं आंसर आ जाएगा 75। अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, कलर्ड क्यूब्स रेड एंड येलो ऑफ इक्वल साइज अरेंज्ड एंड स्टैक्ड टू फॉर्म क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर एज शोन इन द इमेज। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ येलो क्यूब्स टू दैट ऑफ रेड क्यूब्स इज 1:3, हाउ मेनी येलो क्यूब्स आर नॉट विजिबल इन द इमेज। यानी कि गिवन है येलो क्यूब्स अपॉन रेड का जो रेशियो है वो है 1:3, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, राइट? इसमें हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट में हो गए 4 इंटू 3, यानी कि फर्स्ट आपकी जो रो है इसमें हो गए 12 क्यूब्स और ये 3 है तो 12 3 36। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो 36 हो गए, राइट? यहाँ पे जितने भी क्यूब्स विजिबल हैं ऊपर आपके 12 हैं, 12 इंटू 3 36 क्यूब्स टोटल हो गए। तो हमें सिंपल यहाँ पे वो दे रखा है, येलो और रेड का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। 1x प्लस 3x इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 9। येलो जो थे हमारे 1x थे, यानी कि टोटल जो क्यूब्स आ गए येलो के वो 9 आ गए इक्वल्स टू 9। और हमें विजिबल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, 7 का 4। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बट मुझे लग रहा है थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया ये वाला। लोग पूछेंगे कि भाई एक्स क्यों लिया, बिकॉज जो मैंने एक बार पहले आंसर डाले थे दूसरे उसकी सीट के दूसरे ईयर के, तो उसमें बहुत सिंपल लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए थे, जो कि मैंने एज्यूम करा था लोगों को पता होगा, बट जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है, ये समझा देता हूँ कि एक्स क्यों लिया है। बेसिकली हमने यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। वो क्यों करी है, इसको कट करके 1 ही आ जाएगा तो कोई आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम एक्स बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एनी रेशियो वाले हम क्वेश्चन ऐसे बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, बट ये क्यों करते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो यार, क्वेश्चन में गिवन है येलो अपॉन रेड क्यूब्स इक्वल्स टू 1/3 का रेशियो है ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ येलो क्यूब्स नहीं है ये रेशियो है। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है भाई, अगर मैं लेता हूं 8/24 तो इसको कट करके जो आएगा वो हो जाएगा इसका रेशियो 9/27, ये हो गया इसका रेशियो, समझ रहे हो। 5/15 ये हो गया इसका रेशियो। तो इन तीनों का जो रेशियो है वो सेम है, राइट? तो यहां पे लिखा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द येलो क्यूब्स टू दैट ऑफ द रेड क्यूब्स इज 1:3। तो यहाँ पे अब जो येलो क्यूब्स हैं वो 8 भी हो सकते हैं, वो 9 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। अगर येलो क्यूब्स 8 होंगे तो भाई रेड क्यूब्स को 24 होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो है वो 1/3 है, समझ रहे हो। अगर येलो क्यूब्स में 9 लेट करता हूं तो उनको 27 होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता तो है नहीं येलो अपॉन रेड क्यूब्स क्या है, ये तो मैंने आपको लेट करके दिखा रहा हूँ। रेशियो तो सबका सेम है, लेकिन मैं लेट करके दिखा रहा हूँ कि येलो अपॉन रेड को हम यहाँ पे लेट कर लिया एग्जाम्पल के लिए। अब होता क्या है, जो आपका आंसर आएगा, अगर मानो मैंने लेट भी करा था 5/15 लेट करा कि लेट बी 5 येलो क्यूब्स और 15 आपके रेड क्यूब्स हैं, तो ये आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस रेशियो को उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/5 से आंसर आ जाएगा 5/15, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर कोई आंसर है 4/12 और इसका भी रेशियो 1/3 है, तो हम क्या करते हैं 1/3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तब जाके आंसर आएगा 4/12। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली टर्म नहीं मालूम, ये क्वेश्चन मार्क है। ये है हमारा येलो अपॉन रेड, जो कि हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट वी मल्टीप्लाई 1/3 इंटू एक्स अपॉन एक्स टू फाइंड दिस, समझ रहे हो। अब उससे आसानी क्या होती है, जैसे कि 5/15 था, ये आंसर आ रहा था हमारा 1/3 इंटू 5/5 करके, जो कि हो जाएगा 5/15 ओनली। तो ये तो है आपके येलो क्यूब्स, ये है आपके रेड क्यूब्स, तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए 5 + 15 इक्वल्स टू 20। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं 1/3 अपॉन x, तो आंसर क्या हो जाएगा x/3x। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे x + 3x। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमें दे भी रखे हैं जो कि है 36, इसलिए हम इसको इक्वेट कर देंगे। x + 3x इक्वल्स टू 36, 4x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 9। ऐसे हमारा आंसर 9 आया। अब x 9 आया है, तो ये हमारे येलो क्यूब्स थे, ये रेड क्यूब्स थे,
तो आंसर क्या हो गया, 9 येलो क्यूब्स हैं, 9 इंटू 3 यानी कि 27 आपके रेड क्यूब्स हैं। इनको आप अगर सम करोगे तो आंसर 36 ही आएगा। अब यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी येलो क्यूब्स आर नॉट विजिबल इन द इमेज। तो टोटल नंबर ऑफ येलो क्यूब्स में से विजिबल वाले हम निकाल देंगे जो कि हैं 5। आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब आ जाता है हमारा फाइनल क्वेश्चन। शोन बिलो इज द व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सीट बेल्ट यूज्ड इन एरोप्लेन्स। पार्ट X हैज 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पे पार्ट X को खोल के दिखाया है, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। PQRS, हाउ मेनी स्प्रिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड ऑन द पार्ट S टू मेक द सीट बेल्ट वर्क। तो देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इसका सही से नहीं आंसर मालूम है, लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इतना तो मैं पता है कि जो भी आपकी बेल्ट होती है, तो होता क्या है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका ऑटोमेटिक आप खोलते हो और ये ऑटोमेटिक बंद होता है। तो एक बात तो बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग की है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्प्रिंग लग रहा होगा। ठीक है, ये इस एस में ऐसे स्पाइरल करके स्प्रिंग आपका आ रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। तो एक तो है ही है, 1 तो है ही है। दूसरा जो स्प्रिंग हो जाता है वो हो जाता है आपका इसमें, इसको कहते हैं आपका लैच मैकेनिज्म, LATCH। तो ये जब मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था तो पता चला एक होता है लैच मैकेनिज्म, जो कि हमारा स्प्रिंग होता है जिसको जो कि प्रेस होके बंद हो जाता है। आपने बटन दबाया, वो अंदर को रह गया, फिर से बटन दबाया, वो बाहर आ गया। तो वो वाला जो मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं लैच मैकेनिज्म। तभी जो आंसर है वहां पे लिखा है 1 और 2, राइट। 1 तो है ही है, हमें ये वाला जो बकल है इससे पता चल रहा है कि भाई ये वाला जो होके है ये तो जाता ही है, तो 1 है। बट जब वो अंदर जाती है उसके तो वहीं फिक्स हो जाती है, और जैसे आप प्रेस करते हो बाहर आ जाती है, जैसे कि पेन में होता है हमारा जो वॉल पेन होता है ऐसे बटन वाला। तो ऑनलाइन जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे को लैच मैकेनिज्म मिला, जो कि कह सकता है कि ठीक है भाई यहाँ पे 2 स्प्रिंग में भी यूज हो रहे होंगे। वो जो दूसरा स्प्रिंग होता है वो उसको अंदर होल्ड करने के लिए हो जाता है, जैसे आप उसको प्रेस करोगे फिर वो बाहर आ जाएगी बेल्ट। तो मे बी या तो 1 आंसर होगा या फिर 2 आंसर होगा। 2 भी हो सकता है देखा जाए तो, पहले तो 1 ही लग रहा था, बट जब पता चला कि ये से अंदर जाके वहीं पे जो स्टक हो जाता है वो भी स्प्रिंग का काम होता है, तो वो मे बी 2 आंसर हो जाएगा। तो या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए, जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया, बहुत डेप्थ में जाके आई थॉट कि मैं समझाऊं। ठीक है, जो हमारे टीचर्स ने अब तक नहीं करा बचपन से हमको, वो मैं चाहता हूं कि वो चीज़ हो एंड अच्छे समझे। तभी आप देखो सिर्फ 8 क्वेश्चन थे और वीडियो इतनी लंबी हो गई है। तभी मैं MSQ और MCQs वाली वीडियो थोड़ी सी अवॉइड करता हूँ, स्पेशली पार्ट B की मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज समझाने में काफी टाइम चला जाता है। एंड मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आपकी वाली वीडियोस में यहाँ पे सिर्फ आंसर बता रहे, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, क्यों है, किस लिए है, मेरे को पूरी डेप्थ में चाहिए आंसर क्यों है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती हैं। एक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाया, जिसको मेरे को भाई बड़ा दुख है टू बी ऑनेस्ट। अगर वो हो जाता तो मजा आ जाता, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जा रही थी, और भाई मेरा मैथ्स में इतना तेज दिमाग चलता है नहीं। ठीक है, तो मैथ्स में थोड़ी अवॉइड भी करता हूँ। एंड जो मैंने थॉट प्रोसेस सोचा आई थिंक उससे ही सॉल्व होगा, बट उससे सॉल्व करके बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठ रही है। तो मे बी उसका हो सकता है सॉल्यूशन वही हो, क्योंकि कुछ नेट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं जहाँ पे कोई और तरीका ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी करनी ही पड़ेगी, राइट। तो उन क्वेश्चंस को आई वुड से अवॉइड कर देना चाहिए, या अगर कोई इसका डिजाइन सॉल्यूशन टाइप सा है तो मुझे पता नहीं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन का, पेपर कप वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। पर जितने मुझसे हो सके, जितने अच्छा से मैं आता था मुझे समझाना, मैंने पूरा अपना ट्राई करा। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो मुझे बता सकते हो, और इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, ताकि मैं बनाऊं। वरना मैं बनाता हूँ, व्यूज नहीं आते तो यार बुरा तो लगता ही है, राइट। सो आप मुझे बता सकते हो और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, अगर मैं बना पाऊंगा तो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बने रहो चैनल के साथ। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।